हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल PSS विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आजकल आप लोग ने ऑनलाइन एक मुहिम चालू की है, एक आंदोलन चालू किया और बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि कम से कम बच्चे इतने जागरूक हैं, स्टूडेंट्स इतने जागरूक हैं कि अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं। तो इस हक की लड़ाई को जो आपने शुरू की है, इसको तब तक कहते रहिए जब तक आपको जो भी आपका अधिकार है, आपका जो भी हक है वो पूरी तरह से मिल ना जाए। तो रीवा में ये मुहिम हम लोग ने भी चलाई है, शुरू की है ये मुहिम, और इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारा सहयोग करिए। जो भी रीवा के टीचर्स हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं, जो भी मेंटर्स हैं, वो सब हम लोग के साथ आके खड़े हैं और इस तरीके से हम लोग का सहयोग करिए कि बच्चे जिस लिए अपने घरों में बैठ के मुहिम चला रहे वो मुहिम कामयाब हो जाए। तो आइए, यही बात मैंने कहा कि सबसे पहले वीडियो में मैं आपसे यही बात कर लूँ, क्योंकि ये बात भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि बेटा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, तब तक पढ़ाने का भी क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स करके ये ट्वीट करें। और ट्विटर कैंपेन जो चल रहा है इस समय ट्रेंड में आ चुका है, नंबर 1 पे चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये एकदम शांत नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे दिल्ली के भी बहुत सारे टीचर्स इस मुहिम में लगे हुए हैं, आप लोग उनका भी सहयोग करिए। और जो रीवा के टीचर्स अभी तक इस मुहिम में नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी अब जुड़ने की कोशिश करें, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिससे देश का भी भला हो, हमारे रीवा का भी भला, और साथ ही साथ हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े उनका भी भला हो। तो आज ज़्यादा बात ना करते हुए मुद्दे की बात पे आते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कल आपको डिस्काउंट का लेक्चर शुरू किया था, डिस्काउंट में आपको कॉन्सेप्ट बताना शुरू किया था। तो डिस्काउंट में आज हम थोड़ी सी और भी आगे बात करेंगे। आगे क्या बात करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको सब पता ही है कि डिस्काउंट हमेशा MRP पे मिलता है। उसके अलावा आपको परसेंट प्रॉफिट, परसेंट मार्कअप परसेंट और परसेंट डिस्काउंट मैंने रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन बताया था? परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्कअप परसेंट माइनस परसेंट डिस्काउंट माइनस M/D डिवाइडेड बाई 100। सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। उसके अलावा MRP और CP का जो रेशियो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के क्या होता है, बराबर। तो कल वाली सारी चीज़ों का जिसने आज भी वीडियो आज जो डिस्काउंट का पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा उनसे आग्रह है कि वो कल की भी वीडियो जाके पहले देख लें, क्योंकि अगर वो कल की वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कतें थोड़ी हो सकती हैं। तो आज की वीडियो देखने से पहले डिस्काउंट का लेक्चर 1 आप देख लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ, हाउ मच परसेंट मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सो दैट द प्रॉफिट ऑफ 20% मस्ट बी मेड आफ्टर थ्रोइंग ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम द मार्क प्राइस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, माल की लागत मूल्य में कितना प्रतिशत, मतलब किसी वस्तु के लागत मूल्य में कितने प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि चिन्हित मूल्य का मतलब होता है बेटा MRP, चिन्हित मूल्य से 10% की छूट को फेंकने के बाद भी 20% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की लागत मूल्य में कितना प्रतिशत ऐड करना चाहिए। भैया वस्तु की लागत मूल्य में कितना प्रतिशत ऐड करना चाहिए, तो सीधी सी बात है, मार्कअप परसेंट की बात करें। किसकी बात करें? मार्कअप परसेंट की। और परसेंट डिस्काउंट इन्होंने दे रखा है, और परसेंट प्रॉफिट भी दे रखा है। तो बताओ, कल मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि जब भी परसेंट प्रॉफिट, परसेंट डिस्काउंट दिया रहे और मार्कअप परसेंट की बात हो, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? सामने मैंने आपको लिख दिया, ये फॉर्मूला कल भी बताया था। क्या फॉर्मूला? परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्कअप परसेंट माइनस परसेंट डिस्काउंट माइनस M/D डिवाइडेड बाई 100। ये बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉफिट परसेंट बेटा कितने का है? प्रॉफिट परसेंट है 20% का। मार्कअप परसेंट कितने का है वो हमें फाइंड करना है। डिस्काउंट परसेंट कितने का है? 10 का है, माइनस M/10 डिवाइडेड बाई 100। ये तो मैं सीधे फॉर्मूले का यूज़ करके आपको आंसर निकलवा दे रहा हूँ। 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, M माइनस M/10। तो 30 इज इक्वल टू क्या आ गया? 10M में से M गया, 9M/10 आ गया ना। तो M इज इक्वल टू क्या आ गया? 300/9। 300/9 का मतलब होता है बेटा 100/3। 100/3 का मतलब 33 1/3%। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आ चुका है वो 33 1/3% आ चुका है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले का यूज़ करके आपको बता दिया है।
अगर आपको ये तरीका नहीं अच्छा लग रहा है तो मेरे पास एक दूसरा तरीका है। तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि जल्दी से आंसर आ जाए। जो अगला तरीका उससे और जल्दी आंसर आ जाएगा, वो भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ। हटा देता हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। भैया PSS विज़न एकेडमी के चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और घर में पढ़ाई करना तो ज़रूरी है ही है। कोचिंग खुल नहीं रही है, क्लासेस चल नहीं रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई करना छोड़ दें। तो आइए शुरू करते हैं अगला तरीका। कल हमने आपको MRP में CP में एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था? MRP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बताया था कि नहीं बताया था? क्लियर है? ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से यूज़ करूँगा। यहाँ MRP लिख लीजिए, यहाँ क्या लिख लीजिए? CP लिख लीजिए। ठीक है। आप बताइए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में कितना है बेटा? 20% है कि नहीं है? तो बताओ अगर 100 में 20% जोड़ दो तो 120 आएगा, जो कि MRP होगा, तो यहाँ 120 लिख दो। ठीक है। इसी तरह डिस्काउंट परसेंट कितना है बेटा? 10% है। अगर डिस्काउंट परसेंट 10% है तो यहाँ 100 में से 10% माइनस कर लो तो 90% आएगा, मतलब CP की वैल्यू क्या आ गई? 90%। क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये बताओ आपने बनाया था कोई चीज़ 90 की, आपने कोई चीज़ 90 की बनाई थी, उसके ऊपर लिखा 120, बनाई थी 90 की, लिखा 120, तो बताओ मार्कअप कितना हुआ? मार्कअप हुआ कितने का? 30 का हुआ। कितने का मार्कअप हुआ? 30 का मार्कअप हुआ। और कितने पर हुआ? CP पर। कल मैंने बताया था कि जब भी मार्कअप कोई चीज़ बढ़ाई जाती है, मार्कअप की आती है, वो CP के सिस्टम की आती है। ठीक है। बनाया था 90 का, लिखा 120, 30 बढ़ाया कितने पे? 90 पे, गुणे क्या कर लो? 100। तो 30/90 यहाँ पे 3 आ, 100/3 का मतलब 33 1/3%। ठीक है। तो ये तरीका ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना लिखना है, MRP अपॉन CP लिख लो। अगर प्रॉफिट और 100 में जोड़ दो, MRP का रेशियो आ जाएगा, डिस्काउंट और 100 माइनस कर दो, CP का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। तो भैया चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक्निकल टीम हमारी भैया क्वेश्चन नहीं चेंज करी, क्या ही करें, क्वेश्चन भैया चेंज कर दीजिए। चलिए धन्यवाद। ठीक है, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर किसी काम में लगे हुए थे तो इसी वजह से क्वेश्चन नहीं चेंज हो पा रहा था। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुछ बच्चे वहीं से चिल्ला रहे सर हिंदी में नहीं लिखे। भाई इसकी हिंदी नहीं कन्वर्ट हो पा रही थी, हमसे अजीब तरीके कन्वर्ट हो रही थी, तो इंग्लिश में ही पढ़ लो, हिंदी में बोल दे रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन लिखा, एट अ क्लियरेंस सेल all goods are on a sale at 45% discount. If I buy a skirt marked ₹600, how much would I need to pay? क्वेश्चन में कह रहा है क्लियरेंस सेल। क्लियरेंस सेल क्या होती है बेटा? जब कोई जैसे मंथ खत्म होने वाला होता और सामान बच जाता है तो उस समय कंपनी क्या करती है? क्लियरेंस सेल चला देती है। ठीक है, कि जो भी बचा खुचा सामान है वो सस्ते दाम पे ही निकल जाए, जैसे कंपनी का सामान खराब ना हो, सस्ते दाम पे वो चीज़ क्या हो जाए? मार्केट में अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो वो क्लियरेंस सेल होती है। ठीक है, तो क्लियरेंस सेल में कंपनी ने अपनी गुड्स पे कितना डिस्काउंट दिया? 45% का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 45% का। क्लियरेंस सेल में कंपनी ने 45% का डिस्काउंट दिया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक स्कर्ट, कोई एक कपड़ा रहा होगा, उसका कपड़े का प्राइस कितना था? MRP कितना था बेटा? 600 रुपये, मतलब अंकित मूल्य उसका 600 रुपये था। तो वही हमसे कह रहा है कि आखिर हमने उस पर कितना पे किया। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में ये हमसे SP जानना चाह रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं? SP जानना चाह रहे हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जो स्कर्ट पे प्राइस लिखा था बेटा वो 600 लिखा था और उस पर डिस्काउंट कितना मिला? 45% का डिस्काउंट मिला। तो बताओ ये 600 अपने आप में 100% होगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था MRP इज ऑलवेज 100%। अगर ये 600 अपने आप में 100% होगा तो 100% में अगर मैं 40% का डिस्काउंट दे दूं तो SP बेटा 55% होगा कि नहीं होगा? SP कितना हो जाएगा? 55%। बच्चे कह रहे हैं वो कैसे? यार भैया MRP इज ऑलवेज 100%, 100% में डिस्काउंट दिया 45% का, 100 में 45 माइनस कर लो तो SP 55% होगा। ठीक है, तो SP 55% आ गया। किसका 55%? 600 का। ठीक है, तो अगर मैं SP की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 600 का 55% और 600 का 55% सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए। कितना आ गया? 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 पंचे 30, 3 33। इसका मतलब उस स्कर्ट के लिए आपने 330 रुपये पे किया था। अगर मान लो आपसे पूछता कि
डिस्काउंट कितने का दिया गया तो आप क्या कर देते, 600 का 45% निकाल देते, 600 का 45% निकाल देते तो डिस्काउंट आ जाता। क्लियर है? दुनिया भर की पंचायत नहीं करनी, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे कभी भी एमआरपी दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो एमआरपी इज ऑलवेज 100%, डिस्काउंट दिया है तो 100 में से 45% माइनस कर लिए, डिस्काउंट कितना आ गया 55%, किसका, 600 का। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, इसको करके आप ही को दिखाना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे सवेरे के टाइम वीडियो देखने कम आ रहे हैं, क्लास लेने कम आ रहे हैं, तो बेटा ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप क्लास नहीं लेंगे तो ये मान के चलो आप अपने साथ खराब कर रहे हो, मेरे साथ नहीं, मैं तो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। अगर आप अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे तो क्या करोगे भाई? मोदी जी तो वैसे भी आपसे कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचो, ठीक है, तो सही बात, वो जो वो कह रहे हैं वो वास्तविकता में ऐसा हो जाएगी, पकौड़ा ही बेचना पड़ेगा। पता चला लड़के ठेला लगाए हैं टमाटर का और लड़कियां वहां पकौड़ा तल रही हैं। ठीक है, तो ये वास्तविकता में अगर मोदी जी की बात अगर आपको सच करनी है तो मैं जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही करिए, कि आप वीडियो ना देखिए और घर में जो कर रहे हैं अपना आराम से फेसबुक व्हाट्सएप चलाइए आराम से। तो जो मोदी जी की मुहिम है, जो आपकी मुहिम है, वो हो सकता है वो तो कामयाब ना हो पाए, लेकिन जो मोदी जी मुहिम चलाएं पकौड़ा बिकवाने की, वो पक्का कामयाब हो जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए भैया पढ़ाई कर लो, अभी भी मौका है, अभी ज़्यादा आप लोग की उम्र नहीं हुई है, पढ़ाया जा रहा है इतने अच्छे से, सारी चीज़ें पढ़ लो, एक छोटी सी भी नौकरी मिल जाएगी तो घर में वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर 880 रुपीज, फाइंड द मार्क प्राइस। कह रहा है किसी वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 12% की डिस्काउंट देने के बाद इसे 880 रुपए के लिए बेचा जाता है, इसका चिन्हित मूल्य का पता लगाइए। और आसान क्वेश्चन है यार, ये बताओ चिन्हित मूल्य का मतलब होता है मार्कअप प्राइस, क्या होता है मार्क प्राइस। क्लियर है? ठीक है, चिन्हित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, बोले तो अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी गई है ना, अगर अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी गई है तो मेरे भाई ये बताओ एमआरपी इज ऑलवेज 100%। बोलो मेरे भाई, इस बार मैं चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो लिख भी दे रहा हूँ। एमआरपी इज ऑलवेज 100%, डिस्काउंट कितने का दिया गया बेटा 12% का। अगर एमआरपी 100%, डिस्काउंट 12% का दिया गया तो बता एसपी 88% होगा कि नहीं होगा? बच्चे कह रहे हैं वो कैसे? अरे मेरे भाई 100 में से 12 घटा लो तो 88% आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो एसपी 88% आ गया। जरा यहाँ देखो क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है, 880 में, तो ये जो एसपी 88% है क्वेश्चन में दिएगा एसपी के क्या होगा, बराबर होगा। तो 88% बराबर 880, तो 1% बराबर 10। अगर 1% बराबर 10, कह रहे चिन्हित मूल्य बताना, मार्क प्राइस बताना है, तो एमआरपी इज ऑलवेज 100%, तो 100% बराबर 100 गुणे 10 कर लो, 1000 रुपये आ जाएगी। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है? अगर मान लो आपसे डिस्काउंट पूछता तो आप क्या कर देते, सीधे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1000 में से 880 माइनस कर ले तो आपका क्या आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है। क्लियर है भैया? ठीक है, बातें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही हैं। बेटा मैं ज़्यादा कठिन नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कठिन इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा मेन टारगेट है जेल प्रहरी। जेल प्रहरी में देखना तुम इससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जब आप पेपर, अभी मैंने संडे को सॉल्व करा तो आपने देखा था कितनी जल्दी पेपर सॉल्व हो गया था ना, समझ लो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका भी टारगेट जेल प्रहरी है वो बस ये वीडियो देखे, कोई किताब लगाने की जरूरत नहीं, वीडियो में जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बस वो क्वेश्चन कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन वहाँ करके आओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का चौथा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या, A shopkeeper offers his customer 10% discount and still makes a profit of 26%. What is the actual cost to him of an article marked rupees 280? कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है फिर भी 26% का लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन में देख लो, आपको पता चल रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद भी ग्राहक का, वो दुकानदार को क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। और कितने प्रॉफिट हो रहा है, 26% का। कह रहा 280 रुपए का चिन्हित एक वस्तु का वास्तविक लाभगत क्या होगी। ठीक है, मतलब किसी आर्टिकल पे एमआरपी 280 लिखा, ये चिन्हित जहां जहां लिखा रहे तो समझ जाना यहाँ पे एमआरपी की बात हो रही। ठीक है, 280 रुपए के रूप में एमआरपी के वास्तविक लागत क्या होगी। वास्तविक लागत का मतलब समझ रहे हो क्या पूछा, ये आपसे सीपी जानना चाह रहे, क्या जानना चाह रहे, सीपी। देखो ये क्वेश्चन देखो, कभी भी बेटा परसेंट डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट देखा करो तो बिना सोचे समझे वही कॉन्सेप्ट लगा दिया करो। एक तरफ एमआरपी लिखो मेरे भाई, एक तरफ सीपी लिखो। ये बताओ 100 में क्या जोड़ने पे एमआरपी का रेशियो आता था, प्रॉफिट परसेंट ना। ठीक है, तो 100 में 26 जोड़ दो, 100 में 26 जोड़ोगे कितना आएगा, 126।
बताओ 100 में क्या घटाने पे सीपी का रेशियो आता है, डिस्काउंट परसेंट। तो 100 में 10 घटा दो, कितना आ गया, 90 आ गया। बोलो मेरे भैया, क्लियर है सबको, आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो बता एमआरपी का रेशियो आ गया 126, सीपी का रेशियो आ गया 90। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट भी लो, काट दें क्या, थोड़ा सा और काट देते 6 से, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, ठीक है। और काटना चाहते हो तो भैया और काट लो, 3 सते 21, 3 पचे 15। तो एमआरपी का रेशियो अब 7 आ गया और सीपी का रेशियो आ गया बेटा 5। क्लियर है, पहले मैंने 6 से काटा फिर 3 से काटा, ठीक है। अब जरा देखो एमआरपी यहाँ पे कितना है, 280 है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो 7 होगा ये 280 के क्या होगा, बराबर। तो 7 बराबर 280 रुपए। भैया जो तरीका बता रहा हूँ आपको वो जल्दी कोई तरीका बताएगा नहीं, बहुत ही एकदम समझ लो धांसू तरीका बिटिया, ठीक है। तो 7 बराबर 280 रुपए, तो 1 बराबर 40 रुपए ना, भाई भाग दे दो ना, 1 बराबर 40 रुपए, तो हमसे सीपी जान रहे हैं ना। तो 5 बराबर 40 गुणे 5 कर लो, ठीक है, 200 रुपये, यही आपका आंसर है। लो भैया इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, ठीक है। भैया जिनके घर में नेटवर्क नहीं आ रहा है वो घर से बाहर निकल जाए, लेकिन पढ़ाई करना ज़रूरी। पहाड़ पे चढ़ जाओ, पेड़ पे चढ़ जाओ, छत की वो छत के ऊपर जो टीन पड़ा रहता है उसके ऊपर चढ़ जाओ, जहाँ से पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये मान के चलो कि आप की समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है। उसके अलावा कोई दूसरा आपकी समस्या कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता। ये बात बेटा एकदम गांठ बांध लो, बात समझ में आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी समस्या को फलाने सॉल्व कर दे, कोई फलाने वालाने नहीं आएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बेटा ज़्यादा है, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, तो वही कैलकुलेशन आपको मैं बताऊंगा, हाँ भैया जो लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भैया गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। जो लोग लेट में उठते हैं वो सवेरे 6 बजे उठना चालू कर दें, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं उठोगे तो फिर कैसे मामला चलेगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एसपी ऑफ एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज 9988467। देख लो मार्क प्राइस कितना लंबा दे दिया है, कुछ लोग तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। लो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, 99,88,467 रुपए, ठीक है, गिविंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50%, 40% एंड 10%, ठीक है। कह रहा है एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिसका मार्क प्राइस 99,88,467 रुपए है और उस पर 50%, 40% और 10% का लगातार क्या दिया जा रहा है बेटा, छूट दिया जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। देखो मैं ऐसे ही खत्म कर दूं एक लाइन में क्वेश्चन, लो एक लाइन में तुम्हारे लिए खत्म कर दे रहा हूँ, खत्म कर दूं, ठीक है। यार मेरे भाई ये बताओ कि एमआरपी कितना है, एमआरपी है 99,88,467 रुपए, है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बता एमआरपी ये है, ठीक है, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद एसपी आता है, ठीक है। तो अगर ये एमआरपी तो 100% है, इसी 100% में पहले मैंने 50% का छूट दिया। अगर पहले मैंने 50% का छूट दिया तो 100 में से 50% घटा लो तो 50% ही तो बचाना, ठीक है। कभी भी ऐसा हुआ करे कि एमआरपी दिया रहे, डिस्काउंट परसेंट दिया रहे, हमेशा 100 में से एमआरपी के रिस्पेक्ट में 100 में से माइनस कर करके डिस्काउंट परसेंट लिख दो, एसपी अपने आप आ जाए। क्लियर है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब बताओ ये पूरा फिर अपने आप में 100% हो जाएगा, लेकिन अब इस पे कितने का डिस्काउंट दिया, 40%, तो फिर 100 में से 40 घटा लो, कितना आएगा, 60%। बोलो भाई, ठीक है। अगली बार फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो ये फिर अपने आप में 100% है। देखो मैं बार मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 में 10% फिर घटा लो मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। जो चीज़ें उड़ रही हैं उनको उड़ा दिया जाए, 1 2 3, 3 जीरो एक दूसरे से कट गए। क्लियर है, ठीक है। ये देखो 5 दूना हो गया 10 और 2 छंग हो गया 2 तिया हो गया 6। क्लियर है, ठीक है, 2 तिया हो गया 6 ना। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 99,88,467 इंटू 9 त्रिक 27 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं कि आंसर इसका ये क्या, इसको 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
देखो क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया था, देखो यूनिट डिजिट देखें, यहाँ 7 को 7 से गुणा करो, क्या आ रहा है 49 आ रहा है, मतलब यूनिट प्लेस पे पक्का 9 आना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन में ऑप्शन भी ऐसे दिए जाते हैं कि ऑप्शन आप यूनिट प्लेस देख के निकाल सकते हो, जिसके यूनिट प्लेस पे 9 हो समझ जाना वही क्या होगा, आंसर होगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2696886, 2696886 और 0.09, ठीक है। यहाँ डेसिमल क्यों लगा, क्योंकि नीचे 100 था तो वो डेसिमल लग गया, तो इस क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस इतना आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन नहीं है। कैसे करेंगे आपको मैं सिखा दूंगा, आइए देखते हैं, पहले पढ़ लीजिए। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹65, ये 65 जहाँ लिखा उसके आगे रुपीज़ लगा लेना, ठीक है। अ कस्टमर बॉट हिज आर्टिकल फॉर ₹56.16 एंड गॉट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ विच द फर्स्ट वन इज 10%, द अदर रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ दिस स्कीम दैट वॉज अलाउड बाई द शॉपकीपर वॉज। क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु 65 रुपए पर सूचीबद्ध की गई। अब 65 रुपए पर सूचीबद्ध की गई, इसका मतलब 65 रुपए उस आर्टिकल का क्या था बेटा, MRP था, क्लियर है, ठीक है। एक ग्राहक ने इस वस्तु को 56.16 रुपए में खरीदा, इसका मतलब दुकानदार ने लिखा तो था 65 लेकिन बेचा कितने का, 56.16 रुपए का बेचा, क्लियर है, ठीक है। और उसे लगातार छूट मिली, मतलब कस्टमर को क्या मिली होगी, छूट, क्योंकि भाई सीधी सी बात है 65 रुपए की चीज़ अगर आप इतने में बेचें तो पक्का दुकानदार ने कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा। तो देखो कितना डिस्काउंट दिया, पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो वही कह रहा है कि उसने दूसरा कितने % का डिस्काउंट दिया, आपको ये बताना। मतलब इस 65 रुपए पे आपको बेटा 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, पहला तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है और दूसरा कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है, यही आपको बताना है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन भी आसान है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं। ये बताओ MRP कितना था, 65 था कि नहीं था, मैं एक ही लाइन लिखूंगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। MRP 65 था, 65 पे बताओ पहला डिस्काउंट कितना मिला, 10% का। अगर MRP, अब देखो ये जो 65 है ये MRP और ये जो 56.16 ये क्या है बेटा, SP है, ठीक है। तो आपको पता है MRP से SP तक आने के लिए बार बार MRP में से डिस्काउंट % माइनस करते चले जाओ तो SP आ जाता है कि नहीं आ जाता, आ जाता है, ठीक है। तो MRP अगर 65 है तो इस 65 पे पहले 10% का डिस्काउंट दिया, तो बताओ ये अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। तो 100% में 10% माइनस कर लो तो SP कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन बेटा पहला डिस्काउंट लगाने के बाद SP कितना होगा ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन अगला डिस्काउंट कितने का था ये तो मुझे नहीं पता था। तो अगले डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में SP देखो कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे यहाँ 100 में से 10 घटा के यहाँ 90 लिखी हो तो अगला डिस्काउंट तुम्हें नहीं पता है, तो अगला डिस्काउंट D का मान लो, कितने का मान लो, जैसे 100 माइनस 10 लिखे थे बटे 100, वैसे 100 माइनस D बटे 100 कर दो, क्लियर है। तो देखो पहले MRP 65 था, पहले MRP कितना था, 65 था, 65 पे 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब SP कितना हो गया, 100 में से 10 माइनस किया 90% हो गया, ठीक है। अगला डिस्काउंट मुझे पता नहीं था, D मान लिया, तो 100 में से D हटा लो बेटा, जैसे 100 माइनस 10 की वैसे 100 माइनस D बटे 100, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई SP की, और ये वाली SP इस वाले SP की क्या होगा, बराबर होगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं, डेसिमल इसको उड़ा देते हैं, ये 100 से 100 कट गया, ये भी 100 से 100 कट गया, है ना मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है। और कुछ काट दें, लो 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 एक 13 आ जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे 100 माइनस D इज इक्वल टू क्या होगा, 56 16 और इंटू 2 उधर चला जाएगा, और बटे नीचे क्या होगा 13 गुणे 9। 13 ज़्यादा होशियारी भी या ना करना, 13 नहीं 117 ना लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पता है तुम लोग को 13 का टेबल तो पता नहीं है, तो 117 का टेबल क्या याद, ठीक है। आराम से काटो इसको, ठीक है। आइए इसको काटते हैं, देखें ये कटेगा क्या, 6 6 12 13 13 9 से कट जाएगा ना, तो 9 छक 54 ना, 9 छक 54, 55 56 2, 9 चौक 36, 624 आ गया, ठीक है। अब इसको शायद ये 13 से भी कट जाए मेरे ख्याल से, 13 चौक 52 है ना, 13 चौक 52, ठीक है, और 10 इधर, 13 8 104, क्लियर है, ठीक है। तो 48 दूना कितना आ गया, 96, 48 दूना कितना आ गया, 96 आ गया, ठीक है। तो 100 माइनस D, 100 माइनस D बराबर 96, तो D बराबर क्या आ गया, 4%। मतलब पहली छूट 10% की दी थी उसने, तो अगली छूट कितने की दी है, 4% की, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है भैया, ठीक है। क्वेश्चन आसानी था, MRP 65 माना,
65 में 10% डिस्काउंट दिया तो 90%। फिर अगला डिस्काउंट नहीं मालूम था, तो जैसे 100 में से 10 घटा वैसे 100 में से डी घटा के बटे 100 का, तो ये पूरा एसपी हो गया और ये भी क्या एसपी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो ठीक ही ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। मैंने ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपको पढ़ने में लेंदी लग रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन बेटा हैं आसान सारे। ठीक है, आइए देखते हैं। A shopkeeper offers 5% discount on all his good to all his customers. He offers a further discount of 2% on the reduced price to those customers who pay cash. What will actually have to pay for an article if in cash if its MRP is 4800? ठीक है, क्वेश्चन करें, एक दुकानदार अपने सभी सामानों पर अपने सभी ग्राहकों को 5% की छूट देता है, लेकिन उन ग्राहकों को कम कीमत पर 2% की और छूट प्रदान करता है जो नगद, मतलब अगर उस आर्टिकल को आप कैश पेमेंट करके खरीद लो, कैश पूरा एक साथ, मतलब इंस्टॉलमेंट ना बनवा, पूरा एक साथ पैसा अगर आप पे कर देते हो तो उस आर्टिकल पे पहली छूट 5% की तो मिलेगी और साथ ही साथ अगली छूट कितने की मिल जाएगी, 2% की। मतलब एक तरह का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, पहली 5% का डिस्काउंट मिला, दूसरा 2%, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर उस वस्तु का एमआरपी जो है कि 4800 रुपये, तो आखिर उसके लिए आपको कितना भुगतान करना पड़ा। ये क्वेश्चन भी आसान है, कुल मिला के आपको सेलिंग प्राइस बताना है। ये बता एमआरपी कितना है बेटा, 4800 है कि नहीं है। एमआरपी 4800, इस 4800 पे पहले 5% की छूट मिली है, तो फिर वही काम करो, ये अपने आप में 100% है, 100 में 5% घटा लो, कितना आ गया, 95% आ गया। ठीक है, अब इसी पे फिर 2% की छूट मिली, तो 100 में 2% घटा लो, कितना आ गया भाई, 92% आ गया। क्लियर है? ठीक है, इसको अगर आपसे सॉल्व हो सके तो सॉल्व कर डालो। ये देखो सॉल्व हो गया ना। ठीक है, और 5 से काट लो, 5 दूना 10 0, और इसको 5 से काटोगे तो 19 आएगा ना। इसको काटना तो काट लो, इधर क्या आएगा, 2 से काट लो 49 आएगा, इधर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, और भी कुछ काट सकते हैं क्या, काटेंगे तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं ना। 48 गुणे 19 गुणे 49 और बटे 10 ना, तो 48 गुणे 19 गुणे 49 बटे 10 आप कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आएगा लगभग इस क्वेश्चन का। सॉल्व करिए भैया, सब कुछ हम ही करेंगे तो तुम क्या करोगे, थोड़ा तो तुम भी मेहनत करो। कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आप देख लीजिएगा, 4468.8 रुपीज़ शायद आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप भी करिए, आप भी अपने दिमाग पे जोर डालिए, सब कुछ हम ही करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो चेक कर सकते हो। 9 9 81, 1 का 1 8 1 कम 8, तो यूनिट डिजिट 8 आ रही, तो समझ जाना आंसर क्या होगा, यही होगा। क्लियर है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करनी होती इतना कि यहाँ मल्टीप्लाई कर नहीं बैठा था, इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है थोड़ा सा। कैसे अंदाज़ा लगाते हो, ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे देता तो तुरंत अंदाज़ा लग जाता कि आंसर इसका क्या हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, परेशान ना होइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दिया भैया, देखो अच्छा क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि यार तुम खुद सोचो कि आप फॉर्म भरे हो जेल प्रहरी का, तो जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन की तो उम्मीद ना ही रखो तुम। ठीक है, जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन नहीं आते, हलवा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब जिसको तुम ऐसे चुटकी, मतलब कि उसको हमें लगता है पेन भी तुम्हें नहीं चलाना पड़ेगा, फटाक से आंसर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ समझ लो जेल प्रहरी के हिसाब से वो बहुत है। ठीक है, अगर आप इतना ही, जितने क्वेश्चन मैं वीडियो में करा रहा हूँ वही क्वेश्चन अगर तुम रट डालो बेटा, मैं गारंटी ले रहा हूँ जेल प्रहरी में 20 में 20 नंबर आप लेके आओगे, गारंटी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। रास्ता हो सकता है थोड़ा कठिन हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, मंजिल मिलेगी आपको। ठीक है, टाइम लग सकता है। ठीक है, मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ बेटा, वो लगातार 3-3 4-4 साल लगे रहते हैं, 4-4 साल, और पता चला 5वें साल जाके उनको सफलता मिल जाती है। तो बेटा जब वो 4 साल की अपनी मेहनत देखते तो उनको उनके चेहरे पे उस समय एक मुस्कुराहट आती है कि हमने भी, बताओ, हम इतनी मेहनत कर डालें। तो वैसी मुस्कुराहट अगर आप चाहते हैं अपने चेहरे पे, तो उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फेसबुक, व्हाट्सएप और दुनियादारी छोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ठीक है, जो आपने कैंपेन चलाया उसके लिए आप एकदम एक्टिव रहिए। हम लोग भी यहाँ रीवा में रह के आपके लिए ही कर रहे हैं सारी चीज़ें। अगर तब भी आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे,
अपना खुद का, हम लोगों का तो समझ लो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। फेसबुक पे केवल फ़ोटो लगाने से काम नहीं चल जाता है, ठीक है, उसके लिए आपको एक कैंपेन भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला। तो भैया कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी जिसकी वजह से स्क्रीन से क्वेश्चन गायब हो गया था, उसके लिए बहुत बहुत खेद है हमें। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ एन आर्टिकल इज मार्क्ड एज इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, देख रहे हो 10 लाख, ठीक है। इफ़ एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 10 लाख एंड ए परचेजिंग अ पर्सन गेट डिस्काउंट ऑफ 30%, 30%, 10%, फाइंड हिज ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। क्वेश्चन करें यदि एक वस्तु 10 लाख रुपए चिन्हित किया गया, एक व्यक्ति को खरीदने पर 30%, 30%, 20%, 10%, 10% छूट मिलती है, तो सभी छूट प्रतिशत का उसका मतलब सिंगल डिस्काउंट। भाई देखो 5 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, कितने सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं? 5। तो 5 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, उन 5 सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? वही तरीका कल मैंने बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले बेटा ये बताओ 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 3/10। यही तरीका अपनाओ, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 20% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5, ठीक है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/10 ना। अभी देखना कैसे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ लिख लो MRP और यहाँ लिख लो SP ना, कल ये तरीका बताया था ना, याद आ रहा है ना, ठीक है। ये बताओ पहला डिस्काउंट 30% का है, इसका मतलब MRP 10 है, 10 पे 3 का डिस्काउंट मतलब SP कितना? 7। क्लियर है, ठीक है। अगला भी 30% का है तो MRP 10, 3 का डिस्काउंट SP कितना? 7। अगला 20% का है, इसका मतलब MRP 5, 1 का डिस्काउंट SP 4। अगला 10% का है, इसका मतलब MRP 10, 1 का डिस्काउंट SP 9, और ये भी अगला भी 10 का है तो 10 पे 1 का छूट। क्लियर है, ठीक है, ये ऐसे बताया था ना। उसके अलावा मैंने कहा था कि अगर क्रॉस में कुछ चीज़ें कट रही तो उनको काट लीजिए, काटना चाहते तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहते तो ना भी काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए काट लेते हैं थोड़ा सा। 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 ना, और 2 पंचे 10, ठीक, थोड़ा सा तो कटा। अब देखो 5 25, 25 25 125, 125 गुणे 10 करो, कितना आएगा? 12,500। कितना आएगा? 12,500। क्लियर है, ये MRP है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7 7 49 और 9 9 81। 49 को 81 से मल्टीप्लाई कर लो भैया जल्दी से। 9 1 कम 9, 4 1 कम 4, 9 8 72, 72 में 4 जोड़ो 76, 76 का 6 हासिल, 7 8 चौक 32, 32 7 3969 ना, ठीक है। देख लेना कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो तो आप चेक कर लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ SP कितना आ गया? 3969, ठीक है। किसी आर्टिकल पे लिखा था MRP 12,500, उसका सेलिंग प्राइस था 3969, तो बताओ डिस्काउंट कितने का मिला? डिस्काउंट के लिए क्या कर लो? इन दोनों को माइनस कर लो। 10 में से 9 गया 1 ना भाई, ठीक है। 9 में से 6 गया 3, और इधर 4 बचा तो 14 में से ना, 14 में से 9 गया 5 ना, और इधर 11 बचेगा, 11 में से 3 गया 8, 8531 आएगा ना। और 8531 बटे MRP कर दो 12,500 ना, और गुणे क्या कर दो 100, ये 2 2 0 कट गए ना, और 125 से इसको काट लो तो 125 से कितनी बार जाएगा? 125 से कितनी बार जाएगा भाई? ये देखो 125 का दुगना तो 250 होता है, और 4 गुना हो जाएगा 500 ना, और 5 गुना हो जाएगा 6 बार जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ 500 था तो 750 हो जाएगा, समथिंग 6 टाइम जाएगा ना। तो हमें लगता है 64 समथिंग आना चाहिए यार, इसका आंसर आप चेक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। 68.24% आएगा, चेक कर लीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। भाग देना यार, भाग अब मैं देता रहूँगा तो वीडियो आपकी क्लास लंबी हो जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं। भाग तो आप घर में बैठ के दे सकते हैं, ठीक है, इतने तो आप समझदार नहीं हैं, ठीक है। तो क्लास को लंबी ना करें, क्लास आराम से छोटी रहे। भाग देने को भाग मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो लगभग 68.24% डिस्काउंट आ जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा 5 डिस्काउंट भी सक्सेसफुल थे, तब भी आपने कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है, ठीक है। तो आपने देखा कि आज की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्काउंट के उठाए, और जो भी क्वेश्चन उठाए सारे ही जेल प्रैरी के एग्ज़ाम से अच्छे क्वेश्चन थे। क्लियर है, मैं SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जेल प्रैरी के एग्ज़ाम से अच्छे क्वेश्चन थे सारे। कल की वीडियो में हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए,
और जो भी आपने मुहिम चला रखी है उसको भैया और ज़ोरों शोरों से चलाओ। इस बार सरकार की कान में भैया जूं रेंगना है, ठीक है, क्योंकि अगर सरकार की कान में जूं नहीं रेंग रहा है तो आप रेंगाओ भाई। कोई कह रहा है कि नहीं हो रहा है तो तुम करो भाई, ठीक है, क्योंकि लड़ाई आपकी है, क्लियर है। तो कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका सपोर्ट करूँगा, ठीक है। समस्या यही होती है ना कि भाई अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम आपका कब तक सपोर्ट करेंगे ना। तो आप हमारा सपोर्ट इसी तरीके से कर सकते हैं कि डेली आके क्लास देखा करिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।